नमस्कार, मैं हूँ विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। मेरे साथ हैं एनबीटी के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और आज 6 महीने के बाद क्रिकेट का T20 का सबसे बड़ा महासंग्राम छिड़ने वाला है और आज शाम के मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के पहले आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाना, उससे पहले हम संजीव कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस कोरोना काल में जो पहला मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसक बहुत दिन से इंतजार थे कि हाई वोल्टेज मैच देखने का, जो कि 6 महीने से नहीं हो पा रहे थे। और अब वो आईपीएल जिसका इस साल भर के बाद इंतजार होता है, वो आज उसका आगाज होने जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मैं आपसे कि आज का दिन उनके लिए कैसा यादगार होने वाला है? देखिए, मुझे तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जैसा कि आईपीएल की शुरुआत में लगा था 2008 में। मुझे याद है पहला मैच जो खेला गया था, बैंगलोर में वो मैच खेला गया था और वहां पर कोलकाता की टीम पहुंची थी, आरसीबी से मुकाबला था और हम लोग वहां मौजूद थे। और बहुत सारे सवाल थे कि कैसे होगा, पता नहीं ये हिट हो पाएगा कि नहीं, लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं, शुरुआत कैसी होगी, स्कोर कितना होगा। लेकिन जिस तरह से धमाकेदार शुरुआत हुई तो वो फिर अब हिस्ट्री है। 158 रन बनाए थे नॉट आउट मैकुलम ने, जो कभी सोचा नहीं था किसी ने कि नहीं कह रहे 20 ओवर जी। के फॉर्मेट में 158 रन बन जाएंगे। तो कुछ कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब जब आईपीएल शुरू होने जा रहा है इस बार, तो हमारे मन में भी और आम जो देखने वाले हैं, हमारे जो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके मन में भी कई सवाल हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स में वो एक एक शक्ति है, वो एक कहें तो डेडिकेशन है, और वो सभी चाह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो और पॉजिटिव नोट पर उतरेंगे ये सारे, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। जिस तरह से कोरोना काल, जैसे आपने कहा, कोरोना काल में हम गुजर रहे हैं और अच्छे मैच देखने को मिले, तो एक एक जो लोगों में डिप्रेशन है, एक एक बहुत ही अलग तरह की सोच के दौर से इस समय लोग गुजर रहे हैं, जी उससे जी थोड़ा बिल्कुल। मदद मिलेगा। तो वही संजीव जी की कोरोना काल में जिस तरह लोगों की जिंदगियों को बिल्कुल घरों में कैद होके रह गई, ना लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा पा रहे हैं, ना खेल कूद पा रहे हैं, ना मैचेस हो रहे हैं, ओलंपिक तक रद्द हो गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक को रद्द करना पड़ गया। ऐसे समय में जब हम लोग भी यही सोच रहे थे शुरुआत में कि शायद इस बार आईपीएल को डेट आगे बढ़ा दिया, इस साल आईपीएल ना हो, लेकिन आखिरकार बीसीसीआई ने रेगिस्तान में इसको कराने का फैसला लिया है। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये बाकी जो सीजन हुए हैं उस तरह ये आईपीएल 2020 भी उसी सीजन की तरह उतना ही रोमांचक होगा? देखिए, रोमांचक तो मैंने जैसा कहा कि ये लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। और पहले जो इफ बट थे, एक बाधा सबने पार कर ली है। वो देखिए, सबसे पहले तो इसका आयोजन करवाना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा, ये देखा जा रहा था कि पता नहीं इससे प्रायोजक जुड़ेंगे कि नहीं, जो ब्रॉडकास्टर हैं और जो आयोजक है, उनको भी लग रहा था कि इसके, क्योंकि कुछ प्रायोजक जो बहुत दिनों से वो हट गए। लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये है कि स्टार जो इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, उसने अब एड लेना बंद कर दिया है, उसके पास बुकिंग फुल हो गई है। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है खेलने का, और मैच कैसे होंगे, ये एक चुनौती है। लेकिन मुझे यही लगता है कि सारे प्लेयर्स हैं, इन सबको पता है कि हम आज अच्छा खेलेंगे। तो उनके अंदर भी एक खुशी होगी, उनके अंदर भी एक विश्वास होगा कि आगे के रास्ते खुल रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ प्लेयर्स ने अभी खेला जरूर है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने खेला, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने खेला, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने वेस्ट इंडीज में सीपीएल खेला, कुछ बाहर के भी प्लेयर्स उसमें गए। जी इसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स ने खेला है, लेकिन इंडिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला है। एक बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया का पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। और ये आईपीएल, मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा एक टूर्नामेंट है, बहुत बड़ी लीग है। लोग इसको बहुत चाव से देखते हैं। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो आईपीएल की ख्याति जितनी है वो किसी लीग की नहीं है। तो संजीव जी, आज जो शुरुआत कर रहे हैं, तो ये होने वाला मुझे है। यही लग रहा है कि अच्छी शुरुआत होगी। प्लेयर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे और एक बार जी टेक ऑफ होने के बाद ये आगे अच्छे से बढ़ता ही जाएगा, ये टूर्नामेंट।
संजीव जी, मेरा सवाल है कि आज शाम के जो मुकाबला होने जा रहा है, आईपीएल की दो धुरंधर टीमें, जो सबसे सफल टीमें मानी जाती है, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस, मतलब दोनों के धुरंधर कप्तान, एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी। तो ये मुकाबला आप कितना देखते हैं? अगर मैं कहूं कि किस टीम का पलड़ा भारी है, या रोहित शर्मा की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, या सीएसके फिर से माइंड गेम में फंसा लेंगे धोनी अपने रोहित शर्मा को, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं इसको एक एक करके एनालाइज करूंगा। तो सबसे जी पहले हम आते हैं जहां मैच हो रहा है। मैं 5 अलग-अलग एस्पेक्ट में हम इस मैच को हम देखेंगे और मैं बताना चाहूँगा जी जो जी, हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स हैं कि पहला मैं जो वेन्यू है उसके बारे में बात करूँ। वेन्यू अबू धाबी से शुरुआत हो रही है और यहाँ अगर हम फ़ायदे की बात करें तो वेन्यू का फ़ायदा मुंबई इंडियंस को है। क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम वहीं बेस्ड है और वहाँ के स्टेडियम से थोड़ा बहुत वाकिफ़ तो ज़रूर है। वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहां चेन्नई को ट्रैवल करना है, वो दुबई से जा रही है। चेन्नई जो टीम है सीएसके की टीम, वो दुबई में बेस्ड थी। और अगर आप देखें, स्टीफन फ्लेमिंग कह चुके हैं कि जो कि कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, कि हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो ये मान चुके हैं और जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज्यादा दूर नहीं, 140-50 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन अलग स्टेडियम अलग माहौल में जाना है, तो ये चुनौती है। दूसरी बात हम करें तो प्लेइंग 11 में जो जो दोनों तरफ देखें तो कुछ वो खिलाड़ी हैं जो सीपीएल में खेल के आए हैं और लय में हैं। और जी दोनों टीमों के खिलाड़ियों की इनकी जो बात करें तो उस मोर्चे पर हम कहें तो वहां पर मैं एज दूंगा चेन्नई सुपर किंग्स को। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में इमरान ताहिर हैं जो कि इस फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, सफल स्पिनर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ड्वेन ब्रावो है, वहां से आ रहे हैं और फाइनल में उन्हें गजब का परफॉर्मेंस दिया था इस बार जो उन्होंने सीपीएल में खेला था। तो इस मोर्चे पर मैं उनको एज दूंगा। लेकिन उधर मुंबई इंडियंस में किरण पोलार्ड है, वो भी अपने आप में करिश्माई खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं चेन्नई को एज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं बैटिंग लाइनअप। ओपनिंग से बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो ओपनर्स है फिलहाल की स्थिति में शेन वॉटसन तय है, वो ओपन करेंगे। लेकिन उनके साथ कौन होगा, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अंबाती रायडू को मौका मिलेगा या हो सकता फाफ डुप्लेसिस खेले, तो वहां पर वो अनसेटल्ड है। तो वहां पर उनके पास चिंता है। अगर कंपेयर करें मुंबई इंडियंस से तो मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा है और वह हम सभी को पता है कि रोहित शर्मा क्या है, किस तरह के ओपनर्स है। जी जी कमाल के ओपनर्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स खुद बताते हैं, उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। उनको साथ देंगे क्विंटन डिकॉक। क्रिस लिन को लिया था इस सीजन में, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को, लेकिन कह चुके हैं उसके कोच माहिला जवर्धन ने कि यही ओपन करेंगे। तो यहाँ तय है रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक खेलेंगे और दोनों ही बहुत ही अच्छे ओपनर है, हमको पता है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा आघात लगा है सुरेश रैना के हटने से। जी सुरेश रैना 3 पे खेलते हैं, 5 पे भी आ जाते हैं, तो सुरेश रैना नहीं है, जो कि उनको मिस्टर आईपीएल भी कहते थे, सबसे ज्यादा रन उनके नाम थे, हालांकि अब विराट कोहली के नाम है। हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में मैं कहूंगा स्पिन बॉलिंग का वहां बहुत बड़ा रोल होगा अबू धाबी में या दुबई में, क्योंकि वहां पर गर्म है और जो पिच है वो थोड़ी सी स्लो होंगी और वहां पर स्पिनर्स को बहुत बड़ा योगदान वहां से मिलेगा पिच से। तो स्पिनर के मोर्चे पर देखें तो चेन्नई सुपर के किंग्स के का पलड़ा भारी है। वहां से हरभजन सिंह जरूर हट गए, लेकिन उनके पास रविंद्र जडेजा है, पीयूष चावला है, दीपक चाहर है, माफ कीजिएगा इमरान ताहिर है। इमरान ताहिर जी। जी, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दीपक चाहर के जो भाई हैं वो राहुल चाहर है, वो स्पिनर है, वो उधर मुंबई इंडियंस में है। और कृणाल पांड्या है। तो स्पिन के मोर्चे पे यहाँ पर भारी है चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा। और आखिर में अगर मैं तेज बॉलिंग की बात करूं तो वहां पर मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के होने से, हार्दिक पांड्या के होने से मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है। और जबकि उधर देखें तो दीपक चाहर हैं, उधर शार्दुल ठाकुर हैं। लेकिन कंपेरेटिवली आप देखें, रिकॉर्ड देखें तो फास्ट बॉलिंग के मोर्चे पे मुंबई इंडियंस ज्यादा संजीव भारी जी, दिखाई दे रही है। तो अब ये मेरे हम ध्यान में आ एनालाइज रहा करें तो कहीं वो है। भारी है, कहीं वो भारी है। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि अगर कंपैरिजन दो खिलाड़ियों के बीच में मैं करता हूँ, तो क्या हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी दूसरी टीम में मौजूद है? जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाज क्या उनके पास में है?
देखिए अगर हम कंपेयर करें तो देखिए अगर ड्वाइन ब्रावो ब्रावो जरूर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास, वो उसी तरह के हैं जिस तरह से हार्दिक पांड्या पांड्या जी। बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। लेकिन अनुभव तो जरूर है ड्वेन ड्वेन ब्रावो के पास, वो करिश्माई जरूर है। लेकिन मैं यहाँ पर पलड़ा इसलिए उनका भारी बता रहा हूं क्योंकि उनके पास पेस बॉलिंग में हार्दिक पांड्या भी है और जसप्रीत बुमराह भी है, जो कि शुरुआत में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्लॉग ओवर्स में भी, डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और हम सभी को पता है कि उनके यॉर्कर्स को खेलना कितना मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल। तो ये कंपैरिजन अगर करें तो थोड़ा मैं एज दूंगा मुंबई इंडियंस को, वरना उनके पास भी ज्यादा अनुभवी एक ऑलराउंडर है, वो ड्वेन ब्रावो है। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि आखिरकार क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग करने की जगह ये जयवर्धने ने कौन सा एंगल इसमें देखा होगा? और चूंकि क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, तो उसमें क्रिसलिन और उसमें जो क्यों उसको तरजीह दी गई? मेरा समझता है अगर वो क्रिसलिन उनके साथ में रहते तो ज्यादा बेहतर ओपनिंग जोड़ी दिखती। देखिए क्रिस लिन अच्छे हैं, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन पिछले सीजन में आपको याद होगा क्विंटन डिकॉक ने एज एन ओपनर खेला था और कुछ बहुत जी। ही बेहतरीन पारियां खेली थी। उम्र की भी बात करें तो थोड़े यंग हैं और कप्तान भी हैं, अभी फिलहाल उनको कप्तान भी बनाया गया है साउथ अफ्रीका का। और T20 में उनके पास भी बहुत तजुर्बा है। और खास बात यह है कि अगर आप क्विंटन डिकॉक को खिलाते हैं तो आप एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो भी आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन है और ओपनर है, तो उसके जगह अगर आप किसी ऑलराउंडर को नीचे रख लें या एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को रख लें, तो ये लिबर्टी मिलती है कैप्टन को। क्रिस लिन के रहने से वो शायद नहीं मिल पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कुमार जी बातचीत करने के लिए। तो अब कुछ ही देर, चंद घंटों का इंतजार है, उसके बाद आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाना है। हाई वोल्टेज मैच होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें बेस्ट टीमें हैं आईपीएल की। दोनों के खिलाड़ी, एक तरफ रोहित शर्मा कप्तान है तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, एक तरफ इमरान ताहिर है, एक तरफ पांड्या है, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह। मतलब सारे स्टार खिलाड़ी आज ही पहले मैच में ही देखने को मिल जाएंगे, तो इंतजार कीजिए। और पहला आईपीएल का मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। और शाम के बाद हम लोग एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे और मैच की वो अनकही बातें और रिकॉर्ड्स जो आज पहले मैच में होगा, वो मैं संजीव कुमार जी के साथ आपके साथ दोबारा साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो